नमस्कार साथियों, मेरे चैनल भुवाणा की आवाज़ पे आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आपको विदित है कि पिछले कुछ दिनों पहले मैंने अपना चैनल बनाया भुवाणा की आवाज़ के नाम पे, और इसकी शुरुआत ही हुई है अभी। और शुरुआत में ही आप लोगों को काफ़ी अच्छा प्रेम इस पे मिल रहा है। एवं आज हमने इस पर एक नई श्रृंखला शुरू की है, जिसमें हमने खिड़किया नगर परिषद के जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों एवं नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आशुतोष कोठारी से बात की है। इसमें मूल विषय यह है, जो खिड़किया में अभी उथल पुथल चल रही है और नगर परिषद अध्यक्ष को हटाने की जो मुहिम चल रही है, उसको लेकर हमने नगर परिषद अध्यक्ष से बात करी एवं कांग्रेस की दोनों महिला पार्षदों से भी हमने इस विषय पर चर्चा की एवं नगर कांग्रेस अध्यक्ष से भी। इस विषय के लिए हम बात करने के लिए हमने श्री मंडल अध्यक्ष भाजपा के श्री संजू यादव से भी संपर्क किया था और नगर पंचायत उपाध्यक्ष विजयन गौर से भी संपर्क किया था, परंतु संजू यादव जी ने अभी कुछ भी कहने से मना कर दिया कि अभी मैं सार्वजनिक तौर पे कुछ नहीं कहूँगा। और विजयन गौर जी का कहना था कि मैं 2 दिन के बाद आपको अपनी बात बताऊंगा। तो अभी हमने इस वीडियो में नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती इंद्रजीत कौर खनूजा के पति एवं नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि श्री महेंद्र सिंह खनूजा, कांग्रेस विधायक दल की नेता प्रतिपक्ष किरण आटनेरे एवं वार्ड नंबर 2 की पार्षद वंदना इरलावत एवं नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री आशुतोष कोठारी की साथ हुई बातचीत को अपलोड किया है। आप सभी से निवेदन है कि इस बातचीत को देखें एवं ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं अपने साथियों को मेरे चैनल तक लाने का प्रयास करें। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल भुवाणा की आवाज़ पे। अब इस चैनल को चालू हुए लगभग 1 महीना हो गया है, तो इसके लिए हम एक नई पहल शुरू कर रहे हैं और हमारे खिड़किया नगर परिषद के चुने हुए जनप्रतिनिधियों से हम साक्षात्कार से इसका शुरुआत कर रहे हैं। आज हम सबसे पहले खिड़किया नगर परिषद के अध्यक्ष श्रीमती इंद्रजीत खनूजा के पति श्री महेंद्र सिंह खनूजा, जो कि अपने पहले सांसद प्रतिनिधि थे और अध्यक्ष प्रतिनिधि हैं, और चूँकि अध्यक्ष मैडम की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए स्वास्थ्य कारणों से उनसे बात नहीं हो पाई, इसलिए हम अध्यक्ष प्रतिनिधि से सवाल जवाब करने आए हैं। नमस्कार भाई साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा पहला प्रश्न ये है कि खिड़किया की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 10 वर्षों के लगातार कांग्रेस की परिषद के बाद एक भरपूर बहुमत के साथ आपको सत्ता सौंपी और आपको अध्यक्ष आपके यहाँ से श्रीमती खनूजा मैडम को नगर परिषद का अध्यक्ष बनाए। तो आपका खिड़किया नगर के लिए ऐसी कौन सी बड़ी योजना लाने का संकल्प है जो अपने आप 5 वर्ष के कार्यकाल में करना चाहते हैं? बस स्टैंड के लिए, बस स्टैंड और स्टेडियम के लिए काफी समय से हमारी पूरी परिषद लगी हुई है। कलेक्टर साहब, जो पूर्व कलेक्टर साहब से हमने 2-3 बार निवेदन भी किया था और पूरी परिषद हमारी लगी। बहुत जल्दी हमें बस स्टैंड के लिए जमीन आवंटन का प्रस्ताव मिला है और जैसे ही जमीन आवंटन होगी बस स्टैंड और एक स्टेडियम के लिए पूरा प्रयास चालू है। मतलब गांधी चौक का भी पुनर्निर्माण बहुत शीघ्र किया जाएगा। अभी फिलहाल कोई टेक्नीशियन कारणों के कारण थोड़ा सा वो लेट हो गया। रही सवाल विकास का, तो गांधी गोमुख जो हमारा सबसे अभी मेन प्रोजेक्ट में है, गोमुख मंदिर में 4.5 एकड़ जमीन जो थी, वो 4.5 एकड़ जमीन पे हमारा वो कार्य चल रहा है। ग्रीन स्पेस योजना में वहाँ पे एक पार्क बन रहा है और अति शीघ्र वहाँ पे एक बहुत अच्छा एक मतलब गौशाला के लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं। यदि गौशाला के लिए शासन हमें जमीन आवंटित करेगा, वृद्धाश्रम के लिए भी हमारा प्रयास चल रहा है। और गोमुख तो बहुत जल्दी हमारा एक कम्युनिटी भवन बनाया जाएगा, जो किसी भी संस्था को बहुत कम शुल्क पे उपलब्ध होगा, जो अभी नगर में नहीं है। दूसरा तालाब, अटल सरोवर तालाब 44 एकड़ में है, जो हरदा जिले का संभवतः सबसे अधिक जगह है। उस पर सौंदर्यीकरण का कार्य चालू है। क्योंकि ठेकेदार हमको हमारे मन मतलब अच्छा नहीं मिला है। ठेकेदार को 2 नोटिस दिए जा चुके हैं। ठेकेदार जो कर रहा है ग्रीन स्पेस, ये जो अमृत योजना में है, लेकिन वो बहुत धीरे कर रहा है। थोड़ा सा हमने ठेकेदार को अभी 1-1.5 लाख रुपए का लगभग उसको जुर्माना भी लगाया है। तो ठेकेदार का काम थोड़ा स्लो चल रहा है, लेकिन बहुत जल्दी आपको नगर में इसमें गोमुख और तालाब दोनों का सौंदर्यीकरण बहुत जल्दी दिखेगा। सबसे बड़ी योजना है और एक बस स्टैंड, एक स्टेडियम,
बाकी हम छोटी छोटी चीजें जो है मूलभूत वो हमारा चालू है। खिड़किया नगर परिषद में वर्तमान में एक इंजीनियर है सिद्धार्थ सोनी, और एक नए इंजीनियर की पदस्थापना भी हो चुकी है। जो सिद्धार्थ सोनी साहब है उनको साथ सिराली का भी प्रभार है, तो इन दोनों के बीच कार्य विभाजन कब तक हो जाएगा? ये संभवतः इसी सप्ताह सोमवार मंगलवार में कार्य विभाजन हो जाएगा, क्योंकि ये जो नए इंजीनियर आए थे वो कुछ दिनों के लिए छुट्टी भी चले गए थे और सोमवार या मंगलवार से वो आ जाएंगे। तो सीएमओ साहब से चर्चा हुई थी, सीएमओ साहब 2-3 दिन में कार्य विभाजन कर देंगे। खिड़किया शहर में एक बहुत 2 महीने से ये जो उठापटक चल रही है, और जो आपके ही भाजपा के कुछ पार्षद ये कुछ सूत्रों का कहना है कि वो इस्तीफा दे के आए हैं, बार बार शिकायत करते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी अनुशासन के लिए जानी जाती है। तो मेरा आपसे प्रश्न है कि ये इतनी अनुशासित पार्टी में ये इस प्रकार की उथल पुथल क्यों हो रही है? कुछ भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को ये मतलब गलत फहमी हो गई कि हमारे वार्डों में कुछ कार्य कम हुआ कांग्रेस के, और ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है। हमारी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह अनुशासित पार्टी है। पूरे ही 12 पार्षद हमारे एकजुट है, किसी किस्म के कोई आपस में वो नहीं है। ये जो पार्षद गए थे हरदा, ये लोग है ना इनके बस स्टैंड और स्टेडियम की जगह के लिए गए थे, जहाँ तक मेरी जानकारी के अनुसार। रही सवाल आपस में गलत फहमी की, तो बहुत जल्दी 1 या 2 दिन में हम प्रेस वार्ता के माध्यम से सभी वार्डों के विकास की लिस्ट जारी करेंगे, उसमें सब गलतफहमी दूर हो जाएगी। और हमारे आपस में यदि कुछ गलतफहमी भी है तो संगठन के अंदर का मामला है, उसमें कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। हमारी पूरी परिषद एकजुट है, पूरा कार्यकाल करेगी। क्योंकि मैं आपने देखा होगा, मैं जमीन से जुड़ के लोगों की आवाज़ उठाता हूँ। आपकी परिषद की भी कई बार मेरे द्वारा आलोचना की गई है, तो हम आपको आईना बनकर दिखाते हैं। हमारा एक जनता से जुड़ा हुआ आखिरी सवाल ये है कि प्रधानमंत्री आवास योजना को लेके कुछ लोग जैसे हैं जिनके आखिरी कुछ पेमेंट बचे हुए हैं और वो परिषद के चक्कर काट रहे हैं, तो उनका निवारण कब तक हो जाए? कल ही अध्यक्ष मैडम के यहाँ से 7 या 8 लोगों का जो चौथी और 5वीं डीपीआर का पैसा बाकी था वो जारी कर दिया गया। किसी भी किस्म की गलत मतलब हमारे में लेट नहीं हो रहा, लेकिन कुछ छुट्टियां आ जाती हैं, कुछ कार्य ज्यादा आने के कारण लेट होता है। और एक नए पैसे का मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ अध्यक्ष मैडम की ओर से कि 2.5 साल के हमारे कार्यकाल में एक भी पैसा प्रधानमंत्री आवास, नामांतरण या बिल्डिंग परमिशन में नहीं लिया गया, जो कि पूर्व परिषद द्वारा लिया जाता था। ये हमारी परिषद की उपलब्धि है। एक भी कार्यकर्ता नहीं, एक भी हितग्राही ये नहीं बोल सकता। लेकिन अभी प्रधानमंत्री आवास 2.0 में अभी कुछ नियमों में संशोधन हुआ है, तो इसलिए उसमें थोड़ी सी परेशानी आ रही है, लेकिन इसमें किसी किस्म का भ्रष्टाचार का एक नए पैसे का वो नहीं है हमारे। ठीक है। ये हमारे साथ अभी आप देख रहे थे नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि, और इन्होंने अपनी सारी बातें क्लियर करी, और बाकी बातें ये अपनी प्रेस वार्ता के द्वारा करेंगे। तो ये जिस प्रकार की भी अफवाहें उड़ रही हैं, इस पर ध्यान न देते हुए लोगों को सत्यता की ओर ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद। एक बार फिर से मेरे चैनल भुवाणा की आवाज़ पर, और आज हम एक नई पहल इस पे शुरू कर रहे हैं। पहली बार मैं साक्षात्कार कर रहा हूँ हमारे जनप्रतिनिधियों का, और आप सभी को जानकारी होगी पिछले 2-3 महीनों से खिड़किया नगर परिषद, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 11 पार्षद और एक निर्दलीय का भी समर्थन है उनको, ऐसे 12 पार्षदों के भारी बहुमत वाली भारतीय जनता पार्टी की परिषद में आपसी खींचतान मची हुई है। और हर दूसरे दिन ये शहर में अफवाह उड़ती है कि नगर परिषद के अध्यक्ष इस्तीफा देने जा रहे हैं, जबकि इसकी वजह से शहर के विकास कार्यों में भी काफी रोड़े आ रहे हैं, और नगर की जनता भी भ्रम में है। और भारतीय जनता पार्टी के संगठन की ओर से और उनके किसी भी पार्षद और अध्यक्ष की ओर से अभी तक ये क्लियर नहीं किया गया है कि वो इस्तीफा देंगे या कोई नया अध्यक्ष बनाया जाएगा, या यही जो अध्यक्ष अभी वर्तमान में है वो बरकरार रहेंगे। तो इसी मामले में हम बात करने के लिए हमारी मातृशक्ति कांग्रेस पार्टी से चुनी हुई 2 पार्षद हमारी बहनें श्रीमती किरण आठनेरे और श्रीमती वंदना इरलावत हमारे साथ उपस्थित है। और इसमें से श्रीमती किरण आठनेरे नेता प्रतिपक्ष है पार्षद दल की, जो कांग्रेस का पार्षद दल है, और श्रीमती वंदना इरलावत शहर के प्रतिष्ठित इरलावत परिवार की बहू है और पढ़ी लिखी महिला है। और आज जो महिला आरक्षण लागू किया गया है सरकार के द्वारा, उसके लिए बिल्कुल फिट बैठती है और अपनी आवाज मुखरता से ये उठाती है।
सबसे पहले आप सभी दोनों का स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा आप सबसे आजकल ये लगा रहे हैं, जो 10 पार्षदों का दल है वो ये आरोप लगाता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो अध्यक्ष है, जो श्रीमती इंद्रजीत कौर खनूजा जो अध्यक्ष है, वो कांग्रेस शासित पार्षदों के जो वार्ड हैं उनमें विकास कार्यों पे ज्यादा जोर दे रहे हैं और इसी आरोप को लगा के वो उनको हटाना चाहते हैं। तो क्या वास्तव में ऐसी स्थिति है कि आपके वार्डों में उनसे ज्यादा काम होते हैं? नहीं, वो तो हम लोग मतलब बोलते हैं अध्यक्ष साहब को या सीएमओ साहब से प्रेशर डालते तब काम होता है। ये मतलब हमारी पार्षद बहनों का ये कहना है कि ये अपने काम के लिए संघर्ष करते हैं, सुविधा नहीं दी जाती, उल्टा जो कांग्रेस शासित वार्ड है वहाँ की जनता ने कांग्रेस के पार्षद जिताए है, इस कारण यहाँ पर मूलभूत कामों को भी रोकने का प्रयास किया जाता है। आपसे एक प्रश्न मेरा ये और है कि आपने देखा होगा पिछले 10 वर्ष तक कांग्रेस की सरकार नगर परिषद में थी और काफी बड़े बड़े काम जैसे जलावर्धन योजना है, शहर का सौंदर्यीकरण है, इस प्रकार के काम किए गए। लेकिन लोगों ने ये सोचकर भाजपा को बहुमत दिया था कि इनकी राज्य और केंद्र में सरकार है। और तो आप क्या चाहती हैं इस परिषद से कि कोई ऐसा कोई बड़ा काम हो शहर में जिससे कि आपकी ये जो परिषद है इसको याद किया जा सके? परिषद तो हमारी है नहीं, बीजेपी की परिषद है, मगर हम चाहते हैं कि हम जनप्रतिनिधि और हमारी जनता का हमेशा भला हो। जो हमारे शहर में ग्राउंड था उसको भी सीएम राइज स्कूल बना दिया गया, वहाँ भी तो ग्राउंड एक तरीके से खत्म हो गया। तो सबसे पहले बच्चों के लिए ग्राउंड की व्यवस्था हो, बच्चे लोगों को बाहर जाना पड़ता है स्पोर्ट्स के लिए, स्पोर्ट्स का जो होना चाहिए उस तरीके से है ही नहीं। और हाट बाजार 4 जगह लगा दिया, गांधी चौक, गेट के उस पार राधा रानी वाली गली, सीतावड़ी, ये 3 जगह बटा हुआ है। तो हमारी ये मांग है इसको एक जगह स्थायी किया जाए कि जो आने जाने वाली पब्लिक को दिक्कत नहीं हो। और एक और आपसे सवाल है कि अभी तक जो परिषद रहती है उसमें साधारण सम्मेलन बुलाए जाते हैं, तो अभी तक ये जो वर्तमान परिषद है उसमें आप अभी तक कितने सम्मेलन बुलाए गए नगर परिषद के द्वारा? 3 साल तो हो गए हैं जी, उसमें अभी तक कुछ 4 से 5 मीटिंग हुई है। मात्र 4 से 5 मीटिंग, जबकि वो मीटिंग में ही अपन विकास की चर्चा कर सकते चर्चा हैं। करते हैं, कम से कम होना चाहिए 2.5 से 3 महीने में मीटिंग होनी चाहिए। तो ये आप देखिए, सबसे बड़ा आरोप ये भी है परिषद के ऊपर कि साधारण सम्मेलन किए जाते हैं और इस सबका जो मुख्य कारण है ये इनकी जो आपसी खींचतान है, यही इनका मुख्य कारण है। कोई आपस में ही कुछ लड़ते इसमें हैं। जनता का नुकसान हो रहा है कुल मिला के। जी, अब आप PIC सदस्य वो साइन नहीं करेंगे तो काम कैसे पास होंगे? सही इनकी बात। आपसी लड़ाई के पीछे जनता का नुकसान है। जनता चुनती है जनप्रतिनिधि को कि हमारे शहर का विकास हो, और विकास के नाम पे धोखा हो रहा है। एक बड़ी विडंबना ये है कि कांग्रेस पार्टी ने की ओर से चुन के 3 पार्षद आए थे, जिसमें ये 2 हमारी मातृशक्ति हैं। उसके अलावा एक हमारे अनिल मालाकार करके 15 नंबर वार्ड से पार्षद चुन के आए थे, जो कि शुरू दिन ही पार्षद दल का जब अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था उसी टाइम पार्टी ने उनको अनुशासनहीनता के चलते हटा दिया। तो अब कांग्रेस पार्टी की संख्या भी कम रह गई है, इसलिए भी कांग्रेस के पार्षदों को अपनी आवाज उठाने में दिक्कत आती है। आपने हमारे चैनल के लिए समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक ही आप अपनी तरफ से कोई संदेश देना चाहें खिड़किया के ये जो नगर परिषद में उथल पुथल चल रही है इसको लेकर और खिड़किया के विकास के लेकर, तो आपका स्वागत है। हमारा यही कहना है, चलो ठीक है, हमारी परिषद के पार्षद नहीं चुने गए, बीजेपी के पार्षद ज्यादा चुने गए, उनकी परिषद में नहीं, कम से कम वो मिलजुल कर रहे और जिसमें हमारे नगर का भला हो सके। नमस्कार साथियों, ये आपने देख लिया। अभी हम नगर परिषद अध्यक्ष जो प्रतिनिधि हैं उनका भी साक्षात्कार लेंगे, साथ ही नगर कांग्रेस अध्यक्ष एवं अगर उपलब्ध हुए और अगर वो बाइट देना चाहें तो हमारे जो उपाध्यक्ष है विजयेंद्र गौर, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो नमस्कार साथियों, आज जो साक्षात्कार की श्रृंखला है जिसमें हमने हमारी पार्षद दल की नेता किरण आठनेरे और हमारी पार्षद वंदना इरलावत का साक्षात्कार किया, नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती इंद्रजीत कौर खनूजा के प्रतिनिधि श्री महेंद्र सिंह खनूजा जी का
भी साक्षात्कार करा। इसी श्रृंखला में अब हम नगर कांग्रेस अध्यक्ष श्री आशुतोष कोठारी से बात करने आए हैं। आपका स्वागत है हमारे चैनल भुवाणा की आवाज पर। और सबसे पहला मेरा ये प्रश्न आपसे है कि विगत 1-2 महीनों से देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का पार्षद दल के अधिकतर साथी भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए अध्यक्ष के खिलाफ लगातार शिकायत कर रहे हैं और पेपरों के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा हमको ये जानकारी मिल रही है। इस सब मामले में कांग्रेस का क्या स्टैंड है? इनके बीच में खींचातान चल रही है, ये तय है। कांग्रेस से कुछ पार्षद टच में भी है, ये भी सत्य है। और कांग्रेस हर समय नगर हित में ही डिसीजन लेती है। आला कमान जो है, विधायक महोदय जी हैं, जिला अध्यक्ष जी हैं, इनसे बात भी करेंगे हम, और जो उचित निर्णय होगा नगर हित में वो लिया जाएगा। जैसे कि बबलू भैया बोल रहे हैं कि बहुत बड़ी बात है, एक सनसनीखेज खुलासा ये है कि भाजपा के भी कुछ पार्षद कांग्रेस के लोगों के संपर्क में हैं। साथ ही साथ एक सवाल दूसरा ये है कि लोगों का ये आरोप रहता है और कांग्रेस के भी कुछ कार्यकर्ता दबे जुबान पे ये कहते हैं कि कांग्रेस जिस प्रकार विपक्ष की भूमिका निभाना चाहिए उस प्रकार विपक्ष की भूमिका निभाने में सफल नहीं हो पा रही है। इस पर आपको क्या कहना है? सही का विरोध करना ठीक नहीं। जो विरोध जिस चीज का होना चाहिए वो विरोध कांग्रेस बराबर करती है। कांग्रेस ने कॉलेज के लिए विरोध करा, कांग्रेस ने जब टैक्स बढ़ाया था नगर पंचायत ने तब हस्ताक्षर अभियान चला के विरोध करा। तो जहां विरोध की जरूरत है कांग्रेस बराबर सकारात्मक विरोध करेगी और अपने पुरजोर तरीके से पार्टी अपनी बात रखती है जनता के बीच में। मैंने ये सवाल अभी आपने पार्षद दल के नेताओं से भी पूछा था और धनुजा जी से भी पूछा। आपसे भी मेरा ये सवाल है कि कांग्रेस भाजपा सबको हटा के कुल मिला के अपन खिड़कियां छिपावड़ के नागरिक है, सब अपने दल भले अलग हो सकते हैं। तो इस परिषद से आपकी क्या उम्मीद है कि कोई ऐसा बड़ा काम चाहते हैं जो शहर को एक सौगात के रूप में इस परिषद के कार्यकाल में मिले? देखो साहब, भाजपा की परिषद से उम्मीद रखना तो बेईमानी है, क्योंकि इनकी आपसी खींचातानी इतनी चल रही है कि इनसे क्या उम्मीद करें। ये अपने आप के स्वयं के हित साधने में लगे हुए सारे के सारे, इसलिए मुझे भाजपा की परिषद से कोई उम्मीद नहीं। जैसा कि आपने देखा है खिड़किया में जो मुक्तिधाम है, खिड़किया नगर वाला, वो बहुत मेरे ख्याल से नर्मदा अंचल का सबसे टॉप क्लास मुक्तिधाम है। परंतु उसी के विपरीत एक बहुत बड़ी आबादी जो छिपावड़ में रहती है, उसके लिए जो मुक्तिधाम है, उस मुक्तिधाम की हालत आप सबसे किसी से छुपी नहीं है। तो इस परिषद में उस मुक्तिधाम के विकास के लिए कोई काम हुए हैं या ये जो 4 पार्षद चुन के दिए हैं इन्होंने कभी आवाज उठाई है कि नहीं उठाई, और कांग्रेस का क्या स्टैंड है इसको लेकर? देखो क्या है कि छिपावड़ कांग्रेस के पार्षद हमेशा वहाँ पे ज्यादा रहे हैं। इस बार बीजेपी के पार्षद ज्यादा आए हैं, पर वो आपसी खींचातान में नगर हित में ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं ना। उनकी आपसी खींचातान खत्म होगी जब तो विकास की बात होगी, नहीं तो विकास की बात होगी कैसे? अब ये छिपावड़ का जो मुक्तिधाम है इसमें ढेर सारी मूलभूत सुविधाओं का ही अभाव है। वो इसलिए पूरा नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो आपसी खींचातान में उलझे हुए हैं। इसी के साथ ही साथ एक बहुत बड़ी समस्या महाराणा प्रताप चौराहे पे शौचालय की कमी का एक मुद्दा लेकर अभी भाजपा के वरिष्ठ नेता धरने पर बैठे थे। उसके साथ ही जो शनिवार का हाट बाजार है वो बीच रोड पे लगता, आपने देखा होगा, बहुत बड़ी समस्या है। किसी दिन वहाँ बड़ा हादसा हो सकता है। तो छिपावड़ हाट बाजार को लेकर भी आप कोई सुझाव नगर परिषद को देना चाहते हो? छिपावड़ हाट बाजार के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करी जाए जगह के लिए, और वहाँ पे हाट बाजार लगाया जाए। जो मेन रोड पे लग रहा है वो वहाँ पे दुर्घटना होने का संभावना बराबर बनी हुई है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और उसके रही बात महाराणा प्रताप चौक पे शौचालय की, तो व्यवस्था होना चाहिए, वहाँ पे नपती हो, और नपने के बाद जो भी वहाँ पे जगह निकले, जहाँ पे भी जगह निकले वहाँ पे शौचालय बने, ताकि चौराहे पे शौचालय की व्यवस्था हो सके। एक मेरा आखिरी सवाल ये है कि अगर नगर परिषद की वर्तमान अध्यक्ष इंद्रजीत कौर धनुजा जी के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव आता है तो इसमें कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा? पर इसमें विधायक महोदय और जिला अध्यक्ष महोदय क्या कहते हैं, उनसे विचार विमर्श करने के बाद ही कांग्रेस कोई डिसीजन ले पाएगी, और अगर बिल्कुल मौका मिलेगा तो हम अपनी सरकार बनाएंगे। ये हमारे साथ अभी नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आशुतोष कोठारी थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
हमारे चैनल पर हमको बात करने के लिए बहुत बहुत